जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला उम्रा की अदायगी के बाद कश्मीर पहुंचे। कश्मीरी पंडितों से मुतल्लिक दिया बड़ा बयान। कहते हैं, जब मैं वज़ीर आला था तब आर्टिकल 370 था। मैंने कश्मीरी पंडितों की कश्मीर वापसी की कोशिशें की, लेकिन उन दिनों हालात काफ़ी ख़राब थे। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों को यहाँ आने से कौन रोकता है, ये उनका काम है। जब वो आना चाहते हैं तो हमारे दिल उनके लिए खुले हैं। न सिर्फ कश्मीर के लिए बल्कि आलम इस्लाम के लिए कि जो मुश्किलात आजकल हम पे हैं, अल्लाह हमें इन मुश्किलात से बाहर हम लोगों के लिए सही रास्ते बना, शैतान से हमें दूर रख और हमारे मुल्क हिंदुस्तान में जो नफ़रत फैल रही है उस नफ़रत को ख़त्म कर। जनाब, जितना मुझसे हो सका मैंने दुआ मांगी अल्लाह के सामने, दरबार के सामने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के सामने कि अल्लाह हमारी मुश्किलात को आसान करे, हमारे लोगों को भाईचारे में रख। हमारी जो इस वक्त हालत है कि नफ़रतें पैदा की जा रही हैं मज़हबों में, इन नफ़रतों को ख़त्म करें और फिर से हमें इत्तेहाद और इत्तेफाक है। यही सबसे बड़ी चीज़ है। डॉक्टर साहब, जिस सफ़र यही तो मुसीबत है। जितना मुझसे मांगा गया मैंने मांगा अल्लाह से कि रहम कर, इन मुश्किलों से हमें निजात दे और जो इस पे लगे हुए हैं कि नफ़रतें बढ़ाई जाए, अल्लाह उनके इन रास्तों को बंद कर। सरकारी मुलाज़िमीन को बरतरफ किया है जनाब, हर एक चीज़ पे हुकूमत नज़र रखेगी, देखेगी किस वजह से ये हुआ है, क्यों हुआ है, वो हुकूमत देखेगी। डॉक्टर साहब, जो सीज़ फायर लेबनान और इजराइल में हमने उम्मीद रखेंगे कि इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए, ये एक अच्छा कदम है कि इजराइल और लेबनान में सीज़ फायर हुआ, मगर बहुत ज़रूरत है कि जो गाज़ा में आज भी हमले हो रहे हैं, जिसमें अमेरिका और इजराइल मिल के कर रहा है, शाम पे, ईरान पे, ये ख़तरनाक चीज़ है और इसके लिए भी इनको सीज़ फायर फ़ौरन करना चाहिए। आपने डिबेट सुनी होगी सिक्योरिटी काउंसिल में जो हुई, और अगर उस सिक्योरिटी काउंसिल का कोई मकसद है, जो सिक्योरिटी काउंसिल के हिदायतें थी, उन पे इजराइल को काम करना चाहिए और वहाँ सीज़ फायर करना चाहिए और जो ह्यूमन एड है उसको आने देना चाहिए उन इलाकों में। जरूर इसमें कोई दो राय नहीं, अनसेफ कर रहा है, मगर इसको मैं हुकूमत हिंदुस्तान से कहूँगा, इसको बंद करो, क्योंकि मुसलमान को समंदर में नहीं फेंक सकते। 24 करोड़ मुसलमानों कहाँ फेंक, इसलिए मुसलमानों के साथ भी बराबर का सलूक कीजिए। वही हमारा आईन है। आईन में कोई फ़र्क नहीं है किसी मज़हब में, किसी ज़बान में, सब बराबर हैं और उस चीज़ को इनको याद रखना चाहिए। अगर आईन को ने तितर बितर किया फिर कहाँ हिंदुस्तान रहे। रिजर्वेशन का भी हम इनसे कहेंगे, रिजर्वेशन पे इनको देखना चाहिए। ये ज़रूर है, जो नीचे गिरे हुए वर्ग है उनको रिजर्वेशन होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, तभी उठेंगे। इसलिए तो रिजर्वेशन रखी गई थी, इनको बराबरी फैलाया, इसको देखना चाहिए, बराबरी देखना चाहिए। ये सवाल आपको हुकूमत से करना चाहिए, उमर साहब से करना चाहिए। यह मैंने सुना अभी, उस पर भी हुकूमत देखेगी किन वजहों से निकाला गया, क्या वजह है, ये कोई ऐसे नहीं निकाल सकते, इसे देखा जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला करे, मैंने उनके लिए भी दुआ मांगी कि अल्लाह ताला उनको सही रास्ता दिखाए और सही रास्ते पे लाए। हम लोगों के मसले बराबर हैं, उसमें इनको भी मदद करनी चाहिए। तनकीद से कोई चीज़ फैसला नहीं होता, तनकीद सिर्फ तनकीद करने के लिए कि अपने आप को बनाने के लिए, वो सही नहीं है, वो रास्ता गलत है। जब मैं भी वज़ीर आला था, 370 भी था, हमने कोशिश की इनको बचाने की, उस वक्त हालात बहुत ख़राब थे। कौन रोकता है कश्मीरी पंडित को यहाँ आने से? यहाँ जितनी भी जमातें हैं उन्होंने कहा इनको आइए, घर आइए, उनका फैसला है, आएंगे कब आएंगे, ये उनका फैसला है, हमारा फैसला नहीं है।
हमारे लिए तो उनके लिए दिल खुले हैं. I have heard nothing about statehood ऐसे. सर जो बजट सेशन आने वाला है, क्या उसमें उम्मीद है कि आप ये सरकार से पूछिए, फारूक अब्दुल्ला से क्यों पूछिए? जनाब ये सरकार से पूछिए. थैंक यू.